नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 12 अप्रैल। गर्मी का मौसम आ गया है और राजनीतिक तापमान भी बिहार का काफ़ी बढ़ा हुआ है। देखिए, सुबह की खबर जो आपको दिखा रहे हैं, अब समय नहीं है, अब नई सरकार बन जानी है। नीतीश कुमार के आवास पर भले जितनी बैठक हो, नीतीश कुमार की नई भूमिका क्या होगी, वो राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं, शपथ भी ले ली है और अब इस्तीफा देने की बारी है। एनडीए विधायकों की बैठक होगी, नेता चुना जाना है, शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा होना है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो करने जा रहे हैं, इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आदेश बताते हैं। एक बड़ा आदेश जारी हुआ है, जो सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स हैं, अब वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए ठीक बोल रहे हैं आप। ये जो अब ये लेटर भी आपको, सरकारी आदेश भी आपको वायरल हो रहा है, सब जगह आ नहीं रहा तो है, आपको जारी हो गया। हाँ बिल्कुल करें, तो वह आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। जो डॉक्टर अब सरकारी अस्पतालों में, जो दूर दराज से आए हुए या ग्रामीण तबके के लोग या अन्य लोगों की जो सेवा में इधर उधर अपने नर्सिंग होम बुलाते थे, इधर बुलाते थे, अपने क्लिनिक में बुलाते थे, वह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और आपको अब 100% सरकार की राशि कोषागार से ले रहे हैं, तो आपको 100% अपने सरकारी अस्पतालों में देना पड़ेगा। ऐसे चिकित्सकों के लिए अब निजी प्रैक्टिस जो करते थे, जो दुकान चलता था, वह दुकान पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये मुख्यमंत्री बदलता हुआ दिखाई पड़ा, देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा आदेश। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि यह एक बड़े तौर पर, ये मुकम्मल तौर पर आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जाने से पहले कितनी बड़ी बात करते हुए जा रहे हैं। आम आवाम की उनकी कितनी चिंता है, कैसे जो है सो अंतिम समाज के जो पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति को आपको जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, और स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, यह सब कुछ दिखाई पड़ा है। यह जो सरकारी आदेश जो निकला है स्वास्थ्य महकमे से, और ये कहीं ना कहीं थैंक्स टू मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी ये बात है। तो ये बड़ा आदेश है और सरकारी डॉक्टर्स जो हैं अब निजी प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखेंगे। सरकार ने इसमें पूर्णतः रोक लगाई है। खैर, अब हम फिर पॉलिटिकल आते हैं, क्योंकि बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप आराम कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। लेकिन नीतीश कुमार, क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कल कहा, वो भी आएंगे। नीतीश कुमार तो अब इस्तीफा देंगे, ये तो तय है, और अगले 2 दिनों में ही देंगे। 13 कल हो गया, फिर 14 अम्बेडकर जयंती भी है, उस दिन इस्तीफा देंगे संभवतः, और 15 को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आप ये भी बताए थे कि सारे होटल बुक है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, 13 तारीख को खरवास समाप्त हो रहा है, जो सनातन धर्म, हम लोग जो नियम कायदा कानून है उस लिहाज से। तो 14 और 15 को अम्बेडकर जयंती है, उस दिन बड़े कार्यक्रम होंगे बाबा साहब के नाम पर। और 15 तारीख को यह मुकम्मल तौर पर जो देखा और समझा जा रहा है कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण अब गांधी मैदान होगा या लोक भवन, जो राज भवन जिसका नाम हो गया है, वहां होगा। यही देखने वाली बात है। लेकिन जो तैयारी है अंदर खाने में, कि पटना के जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, वह जो है सो 2 दिनों के लिए, 14 और 15 के लिए बुक करीब करीब हो चुका है। यह एकदम आपको लाइव सिटी ऑथेंटिक खबर दे रही है। बड़े जितने भी होटल हैं, आप पटना का जो भी देख लीजिए, वह सब कुछ बुक है। और उसमें किसके लिए बुक रखा गया है, क्यों आरक्षित रखा गया है? क्योंकि बड़े बड़े कई राज्यों से शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीज आएंगे, तो वो कहाँ ठहरेंगे? ये सरकारी व्यवस्था के अलावा यह सब व्यवस्था की गई। नहीं, बीजेपी की अपनी व्यवस्था होती है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बिहार में। बिल्कुल, तो और ये बात तय मानी जा रही है। कल भी देर शाम को नीतीश कुमार के यहाँ मीटिंग हुई है। नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की। संजय झा थे, विजय चौधरी थे, अशोक चौधरी थे, तमाम इतने नेता वहाँ मौजूद थे। और इधर निशांत कुमार ने भी जेडीयू विधायकों के साथ बैठक की है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अब तो देखिए, अब समीकरण बदल रहा है, तेजी के साथ राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। निश्चित रूप से तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, वह गर्मी के साथ साथ यह भी बढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल तापमान भी। तो आप इतनी बात मान के चलिए कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, आप उससे इतर आप चलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार जो है सो बिहार में हिंदी पट्टी प्रदेश अगर यदि कोई है तो वह बिहार ही अछूता था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था। तो ऐसे में अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली से नीतीश कुमार के लौटने के बाद, या फिर ऐसे कह लिया जाए सम्राट चौधरी के दिल्ली से लौटने के बाद, बड़े बड़े आला अधिकारियों का मीटिंग और सिटिंग आपको सम्राट चौधरी के डेरा पर, घर पर, सरकारी आवास पर हुआ, नीतीश कुमार के घर पर भी हुआ। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री का जो एक अणेमार कणांकित मकान है, ईयरमार्क है, वहां से उनका सामान भी धीरे धीरे शिफ्ट करने लगा है। यह तस्वीर बोल रही है। कल हमने देखा। बिल्कुल, यह तस्वीर बोल रही है, यह कोई झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई है। और जब सामान जा रहा है तो कहां जा रहा है? सर्कुलर रोड जा रहा है।
जो 6 नंबर या 7 नंबर जैसे दोनों को जोड़ के बनाने की बात आ रही है, तो वहां पर आपको 7 नंबर जो पहले भी आपको याद करिए कि नीतीश कुमार उसमें कब रहा करते थे। जब जीतन राम मांझी को 2014-2015 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था, छोड़ा था पद और उनके लिए बनाया था, तब जो है सो उस कालखंड में नीतीश कुमार उसी 7 नंबर में रहा करते थे। तो अब यह बात कही जा रही है कि मुकम्मल तौर पर वह मुख्यमंत्री की सुविधा के लिहाज से, माने जो एक्स चीफ मिनिस्टर होंगे या नीतीश कुमार रहेंगे उसमें, तो उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी सुविधा के लिहाज से 6 और 7 नंबर को जोड़ करके जो बीच की दीवार है उसको हटा के बनाने की, और वह तैयारी भी है। नीतीश कुमार उस घर से फैमिलियर भी है, तो इस लिहाज से समझना पड़ेगा कि वह तैयारी है और सामान धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो ये तो पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन निशांत कुमार, देखिए डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं, मुझे अभी भी शक है। देखिए अभी ऐसा लग रहा है, देखिए अगर नहीं होंगे तो फिर आगे उनकी पार्टी का क्या होगा। देखिए निश्चित रूप से देखिए निशांत कुमार को ऑल ऑफ ए सडन, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जो बात करते हैं कि निशांत कुमार अभी लर्निंग पीरियड में है, इतनी बात तो मान के चलिएगा। कोई परिपक्व राजनेता नहीं है, तो अब उप मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेवारी अगर उनके कांधे पर आएगी, तो आप हाउस के अंदर जब सदन चलेगा, विधानमंडल का सत्र चलेगा, विधानसभा और विधान परिषद, उच्च सदन हो या निम्न सदन विधानसभा हो, वहां पर जब उनको जवाब रिप्लाई देना पड़ेगा, तो वह एक, तो ऐसे में इतनी बात मान के चलिए उनको ट्रेंड किया जा रहा है। अब आज मिलेगी जिम्मेवारी, कल मिलेगी जिम्मेवारी, यह तो जेडीयू का नेतृत्व जो आला कमान है वह तय करेगा। लेकिन हमको इतनी बात अभी समझ में आ रही है कि अभी कुछ फिलहाल उनको नहीं दिखाई। हाँ नहीं, जेडीयू विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्रवक्ताओं के साथ कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है, सक्रिय हैं, सब कुछ जानते हैं, जानकार हैं। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा, उन सभी के अनुभवों का लाभ ले रहे हैं। ये सही है, नीतीश कुमार से सीख रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से वह तो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वह सीखने सिखाने की बात तो है। देखिए आप उसी को सिखाते भी हैं, आप देखिए कि वह सिखा भी रहे हैं सीखने और की क्षमता हो, इच्छा हो, बिल्कुल, तो वह सब कुछ सीख रहे हैं। और तमाम देखिए जो भी चेहरे हैं, अब ललन सिंह की बात आपने की, संजय झा की बात की, आपको अशोक चौधरी की बात की, आपने विजय चौधरी की बात की, तमाम लोगों से वह सीख रहे हैं। गुण देखिए, पॉलिटिक्स राजनीति क्या है, सिखाया जाता है, सीखा जाता है, तो जो मादा है उनमें सीखने सिखाने की, तो वो सीख भी रहे हैं, अब सीख रहे हैं। और देखिए सीखेंगे ही। पटना में भी मरीन ड्राइव पर बताया था, प्रणब प्रकाश जी का कार्यक्रम है। हाँ निश्चित रूप से देखिए, ये प्रणब प्रकाश जो है सो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और वह लगातार काम करते हैं और नालंदा से ही आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से ही आते हैं। तो प्रणब प्रकाश अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज परिवार की ओर से लगातार वह कार्यक्रम करते हैं। और छत्रपति शिवाजी क्या राष्ट्रवाद एवं भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में वह जाने जाते हैं और आधुनिक भारत के निर्माता हैं वो छत्रपति शिवाजी। हाँ, शिवाजी महाराज, बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज। तो निश्चित बड़े कार्यक्रम भी उन्होंने किए हैं नालंदा हाँ, में, बड़ी भीड़ आती थी। आपको जब पिछले साल की हम बात करें तो नालंदा में जब प्रणब प्रकाश ने कार्यक्रम किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के, तो वहां पर 25,000 से अधिक की भीड़ जुटी थी। अब और उसके बाद से पटना के मेरिन ड्राइव पर ही पिछले साल उन्होंने किया था, तो वहां पर भी बड़ी भीड़। और देखिए मेरिन ड्राइव को सिर्फ मेरिन ड्राइव घूमने की जगह नहीं है, वो उत्तर बिहार को भी कनेक्ट करता है। तो इस लिहाज से वो हजारों लोग रोज शहर में बिना प्रवेश किया, हाँ, तो ये इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात ये है कि वह आदम कद प्रतिमा लगवाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए प्रतिमा लगवाना नहीं है, सिर्फ जमीन एलोकेट करना है, सिर्फ जमीन जो है सो आवंटित करना है। इसी के लिए पिछले साल भी उन्होंने किया था और इस बार भी वह वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जमीन आवंटन की मांग कर रहे हैं। और एक आदमकद प्रतिमा वो लोग अपने जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इसके बाद वही लोग उसकी तैयारी भी करेंगे आदमकद प्रतिमा के लिए। तो देखिए, और आज ही कार्यक्रम भी है मेरिन ड्राइव पर, आज ही 11 बजे, हाँ 11 बजे से लोग जुटने लगेंगे। हजारों की संख्या में, बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा आपको सुनाई पड़ेगा पटना में, गूंज सुनने को मिलेगी। लेकिन देखिए अगले 2 दिनों तक बैठकें जो नॉर्मल होती है वो होंगी। बिल्कुल, अभी कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है, ना आज ना कल, 2 दिन तो नहीं होना है, आज और कल भी नहीं होना है। हाँ, कैबिनेट की बैठक संभवतः कल हो सकती है, एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी, ये भी कंफर्म है। वो 14 को होगी, 13 के शाम में होगी, लेकिन 14 को ही संभावना है, 13 तक तो कुछ नहीं है, 14 को ही, यानी खरमास खत्म होने के बाद 14 तारीख को सतुवानी भी है, सतुवानी का त्यौहार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सभी याद करेंगे, नमन करेंगे, नीतीश कुमार भी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे, ये बात है। लेकिन एक अलग उत्साह, उमंग दिखिएगा बीजेपी के नेताओं में। बिल्कुल, कौन कौन से वो नए मंत्री होंगे, जो पुराने मंत्री हैं
उनका तो तय लग रहा है, उसमें कहाँ कोई बट है। देखिए, हम लोग कई बार इसको डिकोड कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनने जा रही है, नंबर एक। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आप पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, लोजपा भी है, हम भी है, आरएलएम भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो ऐसे में सबको क्या क्या मिलेगा यह पिछले नीतीश कैबिनेट में ही दिखाई पड़ा था। लेकिन हाँ, इस बार पुराने चेहरे भी दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। आपने देखा भी था कि नीतीश कैबिनेट की जब हुई थी तो नीतीश कैबिनेट ने पूरा एक्सपेंशन नहीं किया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक्सपेंशन नहीं होगा, इस बार जेडीयू का एक्सपेंशन होगा, जेडीयू का विस्तार होगा। जेडीयू आपको पूरे तौर पर बड़े आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, यह टेक्निक भी है, यह तकनीकी रूप से भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब कैप्टन होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तब फिर वो कुछ सीट को बचा करके भी लोग रखता है मंत्री का। तो यही टेक्नोलॉजी से इस बार भी काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही बात दिखाई पड़ेगा। खैर, यही खबरें दिन भर तो खबरें से आपको नहीं, तेजस्वी यादव, हाँ, कैसे भूल सकते हैं। कल उन्होंने कहा, बिल्कुल, तेजस्वी यादव को उन्होंने कल कहा कि जेडीयू के नेता जो है कुछ वो ईडी के निशाने पर थे, सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर थे, इसलिए नीतीश कुमार की भूमिका कम कर दी गई। 25 से 30 फिर से नीतीश कहा गया। कल बड़ा कार्यक्रम हुआ पटना में, और फिर देखिए आरजेडी की ओर से जो अल्पसंख्यकों की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उसमें तेजस्वी यादव को थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, अभिनंदन समारोह तो ये किया गया था। उसमें तमाम मुस्लिम के जो अल्पसंख्यक समाज के बड़े बड़े चेहरे उसमें दिखाई पड़े, नंबर एक। नंबर दो बात, उसमें तेजस्वी यादव ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है या सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के डर से निशाने पर हैं। किसके निशाने पर हैं? ये लोग के निशाने पर हैं नीतीश कुमार के कोई बड़े नेता सब। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार की भूमिका को सिद्ध करने के लिए उनको राज्यसभा में नवनिर्वाचित किया गया है, राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई है। तो यह कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं, क्या विजन से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कौन उनके निशाने पर है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। और राजद वो कह रहे हैं, उन्होंने पहले कहा भी कई बार, वो तो कहते थे कि बीजेपी चाहती है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल, और देखिए अब वो हो भी रहा है। तेजस्वी यादव इस जगह पर तो सही है, बिल्कुल, जो उन्होंने कहा था वैसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जो सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा काफी है, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने कहा था कि हाईजैक कर लिया था, तो जेडीयू के लोग बड़ा विलाप करते थे। आज क्या हो रहा है, क्या हो गया नीतीश कुमार के साथ, सभी देख रहे हैं। और अगर लवकुश कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहा सर, तो ये फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बैकफायर कर जाएगा। हाँ, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये तेजस्वी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। खैर, पूरे खबरों को आपने जाना है सुबह की चाय के इस कार्यक्रम के जरिए। दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहाँ कौन मिल रहे हैं, कहाँ गुपचुप मीटिंग हो रही है, तमाम खबरें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।